आठवीं कक्षा के सभी हिंदी छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज फिर से एक हिंदी क्लास में तुम्हारा लेने वाली हूँ। तो आज देखेंगे तुम्हारा जो व्याकरण है, हिंदी भाषा की जो व्याकरण 8वीं में पढ़ाई जाती है, और उस व्याकरण का लिंग आज देखना है। हमको लिंग के बारे में जानना होगा। तो लिंग हम किसे कहते हैं? ओडिया भाषा में हम लोग लिंग पढ़कर आ चुके हैं। तो मुख्यतः लिंग 2 प्रकार के हम लोग मालूम है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। और उसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इतना ध्यान देना है कि अब लिंग किसे कहते हैं। लिंग कहने से लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, हम उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब लिंग तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। उसे लिंग कहा जाता है। फिर से देख लो, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग में कितने भेद हैं? लिंग मुख्यतः 2 प्रकार हैं। लिंग कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। लिंग 2 प्रकार के हैं। क्या क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग संज्ञा कहा जाता है। अब देखते हैं। तो हम लोग संज्ञा यानी संज्ञा पहले क्लास में हम लोग को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। यानी हमारे नज़र के सामने जो भी वस्तु है, उनके कई नाम होते हैं। हर एक वस्तु का एक नाम होता है और उसको संज्ञा कहा जाता है। हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है, तो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी किताब, ये भी एक संज्ञा है। गाय, ये भी एक संज्ञा है। मोहन, ये भी एक संज्ञा है। नदी, ये भी एक संज्ञा है। भुवनेश्वर, ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा का विषय अभी मैं तुम्हें नहीं लेती, क्योंकि वो पहले से तुम्हें बता जा चुका है। तो अब देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग संज्ञा कहते हैं। तो पुरुष जाति यानी गाय, पुरुष यानी नर, बैल, बकरा और कुत्ता, ये सब पुरुष जाति का है। और उसका स्त्रीलिंग संज्ञा क्या होगा? जैसे नर का नारी और बैल का
स्त्रीलिंग संज्ञा है गाय, और कुत्ता का कुत्ती, इस कुत्ता कुतिया। तो इस प्रकार संज्ञा में भेद है, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग संज्ञा। हम बकरी, तो स्त्रीलिंग संज्ञा कुछ है बकरा बकरी, और हिरन हिरनी। तो इस प्रकार ये संज्ञा हम लोग को मालूम है कि कौन सा पुल्लिंग संज्ञा है और कौन सा स्त्रीलिंग संज्ञा है। पर अब देखना है कि हिंदी में कुछ अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, कुछ अप्राणीवाचक। ये सब जो गाय भैंस बकरा बकरी बच्चा बच्ची माता पिता नर नारी और देव देवी, ये सब प्राणीवाचक है, ये सब प्राणीवाचक संज्ञा है। तो हिंदी में कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा भी होते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को समय पहले बोला था कि किताब विद्यालय नदी और कुर्सी, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञाएं होते हैं। तो इन संज्ञाओं का परिचय हमें किस तरह करेंगे, तो कौन सा संज्ञा स्त्रीलिंग में है और कौन सा संज्ञा पुल्लिंग में है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। उसके लिए कुछ स्त्रीलिंग संज्ञा, उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अब देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं का। जैसे पुल्लिंग संज्ञाएं देशों पहाड़ों और समुद्र आदि के नाम। ध्यान रखो बच्चों, जितने देश हैं और जितने पहाड़ भी हैं और कुछ समुद्रों के नाम भी नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम भारत चीन श्रीलंका और कोरिया, ये सब देशों के नाम पुल्लिंग है। और हिमालय, जैसे एक पर्वत का नाम है हिमालय सातपुड़ा और आरावली, ये सब जो पर्वत है, तो ये सब जितने पर्वत है उनके नाम है पुल्लिंग। और जितने समुद्र है बंगोपसागर भारत महासागर और हिंद महासागर अरब सागर, ये जितने सागर हैं उनके नाम भी पुल्लिंग है। फिर से ध्यान रखो, देशों के नाम और देशों के नाम पहाड़ों के नाम और समुद्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। और समय के भागों और महीनों और दिनों के नाम, समय के भागों महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग है। समय के भाग जैसे वर्ष सप्ताह महीना दिन, एक समय का अंश है, तो ये समय का भाग। और समय के भाग और महीनों के नाम जैसे आषाढ़ सावन भादो और बैसाख, ये सब महीने के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। और दिनों के नाम, जैसे दिनों के नाम क्या है, सोमवार मंगलवार शनिवार, ये सब दिनों के नाम भी पुल्लिंग है। तो फिर से याद रखो, समय के भागों के नाम और महीनों के नाम और दिनों के नाम, ये सब पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। और वृक्षों के नाम कितने हैं, जो जितने वृक्ष होते हैं, वृक्ष यानी पेड़, जो पेड़ पौधे हम देखते हैं उनमें से ये भी संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। जैसे वृक्ष आम बट पीपल चीड़ नीम अशोक आदि वृक्ष, ये सब पुल्लिंग में हैं। मगर इनमें से इमली सुपारी जामुन नारंगी और मोलश्री, फिर से ध्यान रखो, इमली सुपारी जामुन नारंगी और मोलश्री, ये सब इनको छोड़कर बाकी सभी जितने वृक्ष हैं, आम पपीता या वट पीपल, जो भी हमारे नज़र आते हैं, सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं अनाजों के नाम। अनाज समझते हो, यानी सस्य। तो अनाजों के नाम यानी धान गेहूँ उड़द चावल बाजरा और चना, ये सब अनाज हैं। तो ये सारे अनाज क्या होते हैं, पुल्लिंग संज्ञा होते हैं। मगर उनमें से उपपाद है, उन्हें छोड़कर मूंग मसूर मटर कुल्थी अरहर, मूंग मसूर मटर कुल्थी अरहर, ये सभी संज्ञाएं स्त्रीलिंग में आते हैं। नहीं तो बाकी जितने संज्ञाएं अनाजों के नाम, ये सब पुल्लिंग में हैं।
और अब देखते हैं द्रव्यों और पदार्थों के नाम। हमारे जो संज्ञा है तुम लोग को पता था कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जितने ये भी सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल और ये सब शरबत, इत्र, ये सब द्रव्य पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। फिर से देखो, घी, पानी, पेट्रोल, इत्र, शरबत, तेल, दूध, दही, ये सब पुल्लिंग संज्ञा होते हैं। मगर उनमें उपवाद क्या है? उपवाद यानी इन्हें छोड़कर तो कौन किसे छोड़ देते हैं? छाछ, लस्सी, चाय, काफ़ी और स्याही। यानी द्रव्यों से चाय, लस्सी, छाछ, काफ़ी और स्याही ये सब स्त्रीलिंग संज्ञा होते हैं। अब ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्र, रवि, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रह पुल्लिंग में होते हैं। किसको छोड़कर? पृथ्वी। उपवाद उसमें पृथ्वी है, तो पृथ्वी को छोड़ने के बाद बाकी सभी ग्रह के नाम पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। और धातुओं के नाम देखते हैं बच्चों, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग है। तो जैसे सोना, कांसा, पीतल, क्या है? सोना, कांसा, पीतल, मगर उनमें से उपवाद है चांदी। चांदी एक धातु है जो स्त्रीलिंग संज्ञा में है, नहीं तो सोना, कांसा, पीतल, टीन और जितने भी धातु हैं ये सब पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। अब देखते हैं रत्नों के नाम। तो हीरा, मोती, नीलम, मूंगा, हीरा, मोती, नीलम, मूंगा, ये सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। तो फिर से तुम्हारा जो हिंदी किताब है उसे देख लेना। अब देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाएं। तो स्त्रीलिंग संज्ञाएं, स्त्रीलिंग संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग संज्ञा कहते हैं। तो नदियों के और झीलों के नाम स्त्रीलिंग संज्ञा में आते हैं। नदी और झीलों के नाम स्त्रीलिंग संज्ञा में आते हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, महानदी, ब्राह्मणी, ये सब नदी स्त्रीलिंग में आते हैं। मगर उनमें से ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ब्रह्मपुत्र एक नदी है और सिंधु भी एक नदी है, और सोन, ये नदियाँ पुल्लिंग में आते हैं। ध्यान रखो, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये नदियाँ पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं, ध्यान देना। और तिथियों के नाम, जैसे तुम लोग को पता होगा, पहली, दूसरी, यानी जो हमारे जितने तिथियां हैं, दूजा, तीसरी, तो ये सब तीज, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथि है ना। तो ये सब तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा में आते हैं। और भाषाओं के नाम, विश्व में जितनी भाषाएं हैं ये भाषाएं भी स्त्रीलिंग संज्ञा में आते हैं। और भजनों और मसालों के नाम, ध्यान रखो, भजनों, भजन यानी जिसको भोजन कहते हैं, भोजन, भजन और मसालों के नाम, जैसे रोटी, पूड़ी, खीर, खिचड़ी, जलेबी, इलायची। तो भोजन और मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग संज्ञा में आते हैं। तो उनमें उपवाद क्या है? लड्डू, हलवा, बादाम, ये सब पुल्लिंग संज्ञा में आते हैं। तो अब देखते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग जान लेना बहुत जरूरी है। बच्चों, लिंग जो है उसे जान लेना बहुत जरूरी है। तो लिंग शब्द के रूपों और प्रयोग में स्पष्ट होना अनिवार्य है। तो लिंग शब्द और उसका प्रयोग, उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। तो अब देखते हैं लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। यानी हम लोग को पता है लिंग परिवर्तन, तुम लोग को पिछली क्लास जो थी 6ठी, 7वीं या 8वीं, 9वीं में, तो इससे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम के बारे में तुम लोग को पता है। अकारण संज्ञाएं, जैसे हम लोग को नर, उसका स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? नारी, मानव, मानवी, देव, देवी, ये सब अकारण
पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। तो ये सब पुल्लिंग संज्ञाएं स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें अ से अ के स्थान पर ई की मात्रा जोड़कर हमें लिंग बदलना चाहिए। जैसे देव, देवी, देव, देवी, और हिरण, हिरणी, कबूतर, कबूतरी,